पहले ऑर्डर देते थे, फिर बोलते थे कि मुस्लिम होते हैं, बोलती थी मैं हाँ, तो बोलते थे नहीं चाय पीनी। पटना के मरीन ड्राइव पर चाय का एक स्टॉल है। ये दो वजहों से दूसरे स्टॉल से अलग है। पहला, उसका नाम पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाले है। दूसरा, चाय बेचने वाली नाज बानो है। पटना में पहले ही ग्रेजुएट चाय वाली चर्चा में रही है, अब पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाले नाज बानो की कहानी भी जान लीजिए। नाज कहती हैं, जब दरभंगा में चाय का स्टॉल लगाया था तब समाज ने मेरे कैरेक्टर पर कई तरह के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लड़की होकर चाय बेच रही है, जरा भी शर्म नहीं है, एक बार भी अपने मजहब के बारे में नहीं सोची। हमारे मजहब में लड़कियों को पर्दे में रखा जाता है, इसके अलावा आप भूखे मरे तो इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। नाज बानो आगे बताती हैं कि वो मुस्लिम है, इस वजह से ज्यादा लोग उनका चाय नहीं पीते थे। कुछ लोग चाय का ऑर्डर देने के बाद चाय को छोड़ के चले जाते थे क्योंकि मैं मुस्लिम थी। नाज ने बताया कि मरीन ड्राइव पर अभी बिक्री उतनी ज्यादा नहीं होती है क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं है, लेकिन स्टॉल देखने के बाद लोग चाय पीने जरूर आ रहे हैं। वो शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक चाय का स्टॉल लगाती हैं। नाज बानो बिहार के दरभंगा जिला स्थित घनश्यामपुर की रहने वाली है। इनके 2 भाई और 2 बहन हैं। नाज सभी भाई बहन में सबसे छोटी है। दोनों बड़े भाई दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, वहीं बड़ी बहन की शादी हो गई है। दरभंगा के LNMU में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नाज अंग्रेजी विषय की छात्रा हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही अंग्रेजी विषय से की हुई हैं। नाज का कहना है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, अंग्रेजी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी बेरोजगार हूँ। ऐसे में पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने कई जगह पर नौकरी के लिए ट्राई भी किया था, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई। SSC और रेलवे में भी परीक्षा दी, लेकिन वहां भी नहीं हो पाया, इसलिए अंत में मैंने चाय बेचने का काम शुरू किया। अब मुझे इसी बिजनेस में अपना भविष्य बनाना है, क्योंकि जिस चीज को दुनिया छोटी समझती है उसे मैं आगे लेकर जाऊंगी। जब रिपोर्टर्स ने नाज से पूछा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट ही नाम क्यों दिया है, क्या आप किसी से इंस्पायर हैं, तब उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे किसी से भी इस नाम को रखने के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली है। जब मैंने चाय का स्टॉल लगाने को सोचा तब नाम तो रखना ही था, क्योंकि जब मैंने दरभंगा में स्टॉल लगाई थी तब उसका कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन लोग सिर्फ देख कर जा रहे थे, तो मुझे लगा कि इस स्टॉल को कोई नाम देना चाहिए। एक बार के लिए सोचा कि नाज चाय वाली रखूं, लेकिन ये नाम खूब जच नहीं रहा था। तब मेरे दिमाग में ये पोस्ट ग्रेजुएट नाम रखने का ख्याल आया। मैंने जैसे ही अपने स्टॉल का नाम पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली रखा तो लोगों की भीड़ जुटने लगी। नाज ने बताया कि मेरे पास अभी फिलहाल एक तरह की चाय है, लेकिन जल्द ही चाय की वैरायटीज होंगी, जैसे कि इलायची चाय, अदरक चाय, मसाला चाय, चॉकलेट चाय। जब 6 महीने पहले मैंने दरभंगा में दुकान लगाई थी तब वहां पर 4 तरह की चाय मिलती थी, लेकिन अभी बजट कम होने की वजह से एक ही तरह का चाय उपलब्ध है। नाज ने आगे बताया कि एक स्टॉल लगाने में करीब 20,000 रुपए का खर्च आया है। हर रोज लगभग 50 कप चाय बिकता है। वहीं अगर चाय के रेट की बात करें तो मैं 15 रुपए का 1 कप चाय बेच रही हूँ। इससे जितने भी पैसे आते हैं मैं घर तो नहीं भेज पाती, लेकिन उससे मेरे अपने खर्च निकल जाते हैं। नाज अपना ये सफर अकेले तय कर रही है। नाज ने बताया कि जब मैंने दरभंगा में चाय का स्टॉल खोला था तब से ही मेरे घर वाले इसके सपोर्ट में नहीं थे, आज भी वो सपोर्ट नहीं करते। साथ ही वहाँ के लोगों ने भी कई तरह के ताने दिए कि लड़की होकर चाय बेच रही है। मेरे कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए गए। अकेले ये सब कर पाना बहुत मुश्किल का काम है। दरभंगा में जब स्टार्टअप किया था तब भी बहुत कठिनाई आई थी। बाद में स्टॉल को वहाँ से यहाँ पटना लाकर लगाने में भी बहुत दिक्कतें आई। अभी तक तो सब कुछ अकेले ही कर रही हूँ, यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। पटना के मरीन ड्राइव पर बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए मैंने मरीन ड्राइव पर ये स्टॉल लगाया और यहाँ अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। ये थी नाज बानो की कहानी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से करके भी चाय बेच रही हैं। इससे क्या समझ में आया आपको? हौसला। इंसान को अपना हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान के अंदर अगर उसका हौसला जिंदा है तो वो कभी भी भूखे नहीं मर सकता। इंसान निराश होकर नहीं बैठ सकता, वो अपने लिए हर परिस्थिति में कदम उठा ही लेगा और अपने जीने भर के लिए, खुश रहने भर के लिए वो कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेगा। तो नाज बानो से आप सीखिए। जिन लोगों को लगता है कि उनको भगवान ने कुछ नहीं दिया, शायद वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो नाज के इस कहानी को सुनकर सीखें कि वाकई में 0 लेवल से भी कुछ भी स्टार्ट किया जा सकता है। नाज की किस्मत अच्छी रही तो इनका जो ये बिजनेस है वो बहुत आगे जाएगा। आप सबको नाज की कहानी कैसी लगी और आप सब नाज के सपोर्ट में हैं कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।